Experience of 14 years. He has created DST XRD National Facility under DST's Individual Centric Research Project in 2005. He has many. नमस्कार दोस्तों, पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि मैं कैसे भोपाल पहुंची थी, मेरा आरडीसी हुआ। अब नेक्स्ट ब्लॉग में देखिए कि मैंने पेपर प्रेजेंटेशन के दिन क्या किया। दोस्तों, आज है 4 मई। आज शोध शिखर है जो शिक्षा विभाग हर साल करवाता है, तो हम लोग इसके पहली बार प्रतिभागी हैं, यानी कि मुझे पेपर प्रेजेंट करना है। तो तैयार हो चुकी हूँ मैं। सुबह के 8:30 बज रहे हैं और पतिदेव तैयार हो जाएं तो हम लोग निकल जाएंगे। वैसे तो मेरा पेपर दोपहर में 2 बजे प्रेजेंट होना है, पर जो इनॉग्रेशन और जो भी कोई फंक्शन है वो देखने के लिए हम लोग समय से पहुंच रहे हैं, ताकि वो प्रोग्राम भी देख लें और फिर उसके बाद मेरा पेपर प्रेजेंट होगा। कितने बजे फ्री होके फिर हम लोग आज ही निकल जाएंगे, क्योंकि मेरा आज हो जाएगा, कल मेरा फिर कोई काम नहीं रहेगा। तो बने रहिए लास्ट तक। हम लोग अब निकल रहे हैं, 10 बज गए हैं। पहले नाश्ता करेंगे, फिर अपने RNT भी जाएंगे। देखिए, ये हबीबगंज स्टेशन था जिसका नाम रानी कमलापति के नाम से हो गया है। कितना बड़ा बना है, बहुत ही शानदार बना है। देखिए ये मेट्रो का वही काम चल रहा है। बोगनवेलिया बहुत ही सुंदर लगे हुए थे, देखने लायक हैं। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। आज थोड़ी भीड़ ज़्यादा है, देखिए कार ज़्यादा रखी हैं, क्योंकि आज शोध शिखर है, सेमिनार। धूप हो गई, 11 बजे हैं, बहुत तेज धूप है। प्रतिदेव ने तो अपना गमछा लगा लिया है। देखते हैं। ये हम लोग शारदा ऑडिटोरियम आ गए थे, जो कि प्रोग्राम शुरू हो चुका था। देखिए कितना सुंदर फूलों से एक रंगोली बनाई गई है। Experience of 14 years. He has created DST XRD National Facility under DST's Individual Centric Research Project in 2005. He has many awards and recognitions to his credit. He has written many books. He has been the editor-in-chief of many magazines and journals. He has the membership body of many bodies. He has many foreign visits to his credit, and the profile goes on and on. But I would like to just brief it up and call the man on stage, Professor Rajnikant, Vice Chancellor, Rabindranath Tagore University. So please. देखिए, ये हैं संतोष चौबे सर, चांसलर हैं, जिनकी ये यूनिवर्सिटी है। बहुत अच्छा बोला है इन्होंने, आप सुनिए। शोध शिखर के इस तीसरे संस्करण में देश भर से पधारे हमारे प्रेजेंटर्स, छात्र और फैकल्टी, मंच पर मेरे साथ उपस्थित आदरणीय रेड्डी साहब, विशेष अतिथि बीरी साहब और उषा नायर जी, हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर रजनीकांत साहब, रवि किरण जी, सामने बैठे डॉक्टर अरविंद जोशी और देश भर से आए टीचर्स, फैकल्टी और छात्रों। First of all, I would like to say thanks to all the speakers in this session. They have explained the whole theme of Viksit Bharat and the science in India in a very conducive manner, and have presented basic facts about why India should be a Viksit Bharat, or is it already a Viksit Bharat. सारे वक्ताओं ने अपने वक्तव्यों में भारत की संभावनाओं के बारे में, भारत के अचीवमेंट्स के बारे में और भारत के आगे बढ़ने के बारे में बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक व्यू यहाँ रखे। सबसे पहले तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसा अभी हमसे पहले जो प्रोग्राम कंडक्ट कर रही हैं उन्होंने कहा कि ये विश्वविद्यालय और ये जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है, ये रिसर्च, इनोवेशन और संतुलित मनुष्य में लंबे समय से विश्वास करता है। और शुरुआत से ही सीवी रामन हमारे आइकॉन रहे। पहला विश्वविद्यालय जो बिलासपुर में है वो सीवी रामन के नाम पर है। 3 विश्वविद्यालय सीवी रामन के नाम पर हैं।
और फिर रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर ये विश्वविद्यालय बनाया गया। इस तरह विज्ञान और कलात्मक दृष्टि के साथ संतुलन ये हमारा मूल आधार ही है और सोच भी इसी तरह से इस विश्वविद्यालय का, इस ग्रुप का है। मित्रों, मैं जहाँ पर रेड्डी साहब ने छोड़ा वहाँ से शुरू करना चाहता हूँ। रेड्डी साहब ने कुछ चीज़ें बताई आपको, हिस्ट्री ऑफ साइंस के बारे में बताया और अभी जो पोटेंशियल है और कुछ इनोवेशन का मतलब क्या है। जब वो बोल रहे थे तो मुझे अपनी एक शुरुआती कहानी याद आई जो आज से लगभग 30 साल पहले लिखी गई थी। और उस कहानी में घर के सारे बड़े लोग एक बंद कमरा जिसमें ताला लटक रहा है उसके बंद होने पर जिज्ञासा जाहिर कर रहे हैं और बड़े बड़े विक्षोभ में हैं क्योंकि चाबियां सब उसके अंदर। देखिए प्रोग्राम अब हो गया था, मैं काफ़ी कुछ ले चुकी थी, इससे ज़्यादा नहीं ले सकती थी। बहुत भीड़ थी, जा रहे हैं। बस करो। ये एजुकेशन में हमारे कश्मीर की लड़की थी जो कह रही थी बस करो। क्या है, हम ब्लॉग बनाने वालों को ना सब लोग टोकते हैं, कहते हैं अरे कितना करती रहती हो, तो थोड़ी एक तरह से इंसल्ट भी करते हैं और हंसी भी उड़ाते हैं। पर क्या करें, ब्लॉगिंग का शौक़ पाला है तो सुनना तो पड़ेगा। और जिस दिन हम लोग सफल हो जाएंगे तो शायद लोग सुनाना बंद कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए कई काउंटर लगे हुए थे खाने के, हम लोगों को कूपन मिला हुआ था। हम लोगों को जो कार्ड मिला था उससे हम लोगों ने खाना खा लिया कूपन से। VIP और स्टाफ, स्टूडेंट सबका खाना हो रहा है। ये हमारे प्रोफेसर्स खाना खा रहे हैं। एक ये लगा हुआ है टेबल, अच्छा खाना था। बहुत तेज धूप है। गुलमोहर खिला हुआ है। पतिदेव से पूछे कहाँ हैं। अब मैं जा रही हूँ अपने फिर से ट्रैक वाले रूम में, ट्रैक 4। इतनी धूप पड़ रही है। 2 बजे से हमारा प्रोग्राम है, प्रेजेंटेशन। डर लग रहा है, बहुत समय बाद फिर से इसमें आए हैं। पूरा बैग मिला, उसमें सब कुछ रखा है। गुलमोहर कितना सुंदर लग रहा है। ये पेड़ कितने ज़रूरी हैं पर इनकी कोई कीमत नहीं है। Creatinine is a proteolytic enzyme which cleave the keratin. Creatinine is a structural protein in its monomer bundle and form intermediate filaments which form a tough and insoluble tissue which are found in feathers which are found in the दूसरी चीज मैम ये है कि वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज आ रही है, बाहर की कंपनीज एंटर कर रही हैं, तो जो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए उसके बेसिस पे प्रोसेस उतनी सही से हो नहीं पा रही। जिसका एग्जांपल अगर हम लें तो लद्दाख में भी इसकी बात चल रही है। काफ़ी टाइम से जो सोनम वांगचुक जो है, इनकी यही एक कोशिश है कि जो अपना प्रावधान है संविधान में उसमें ये चीज़ जोड़ा जाए कि जो स्पेशल जनजाति का जो इलाका है या स्पेशल एरिया है जहाँ पे एक पर्टिकुलर जनजाति काफ़ी टाइम से रह रही है उसको एज अ प्रिजर्व किया जाए। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन हमारे लिए जरूरी है, बेहद जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ कंजर्वेशन ऑफ नेचर भी उतनी ही जरूरतमंद है। तो उसके लिए भोपाल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बहुत सारे स्ट्रेटेजीज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सब चीज़ों के कारण से ये एसेंशियल पॉइंट पे हो नहीं पा रहा। एजुकेशन में PhD हो चुका है, मेरी अंडर में तो 30-40 हो चुका है। और अभी क्योंकि सेंटर हमारी है बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, वो लगभग 2 साल हो गया और अभी 30-40 साल लाइन में ये सब चीज़ देखता हूँ कि नकल टिप्पी ये सब चीज़ होता है, लेकिन ओरिजिनल थिंग
थोड़ा सा कम देखने मिला है। सोशल साइंस में तो आप मार खा जाता है, साइंस में थोड़ा सा क्वालिटी मेंटेन होता है, सोशल साइंस में बहुत कम होता है, क्योंकि आप कई कारण है, आपके कारण नहीं हो सकता। सोशल साइंस में विशेषकर आपके इंसान का साथ काम 5 बजे फ्री हो पाए हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। सर्टिफिकेट पर आज ही मिल गया। अब बस हम लोग सीधे अपने घर के लिए निकल रहे हैं। पर आज हस्बैंड को खाना की दिक्कत हो गई वहाँ कैंटीन में। हम लोग जो आज उसके लिए आए थे ना, अपने पेपर प्रेजेंट करने, तो सिर्फ हम लोगों के लिए खाने के स्टॉल लगे थे। कूपन था हम लोगों का, फ्री में था खाना, तो इस वजह से इनको आज नहीं मिली। नहीं तो 90 रुपए की बहुत बढ़िया थाली मिली थी कल, पूरी अच्छी, 2 रोटी, दाल, चावल, सलाद, पापड़, रोटी, सब कुछ अच्छा था। 2 नहीं 4 रोटी। पर आज नहीं हो पाया, इस वजह से पति देव दिन भर से भूखे हैं। मेरा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हुआ था, सर बहुत तारीफ़ कर रहे थे, मैम भी। सर और मैम 2 लोग आए थे, तो जो गेस्ट आए थे उन लोगों ने बोला आप बहुत अच्छा बोली, आप अच्छी टीचर बनोगी। मैंने कहा पहले भी मैं पढ़ाती थी। यहाँ पर ये चेकिंग हो रही थी, और क्योंकि 7 तारीख को हमारे मध्य प्रदेश में चुनाव था। ये एक ऐसी जगह है जो रात भर खुली रहती है, पूरी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर। आज पतिदेव एक पेड़ के नीचे मेरा इंतज़ार करते रहे, सुबह 11 बजे से शाम के 5 बजे तक, और तब तक सिर्फ 1 प्लेट पोहा खाए हुए थे। 10:15 बज गए हैं। अभी 1 घंटा और है हमारे शहर पहुंचने के लिए। क्या हुआ, श्रीमान जी खाना आना नहीं खा पाए, तो फिर चटर पटर खाया उनने, तो थोड़ा उसमें टाइम लग गया। हो गया हमारा सब काम, पर पतिदेव को बहुत वेट करना पड़ा। बेटा भी बार बार फ़ोन करके पूछ रहा है कहाँ पहुँच गए आप लोग, कहाँ पहुँच गए। अभी हम लोग आए हैं राहतगढ़, हमारे सागर से 1 घंटा दूरी पर है। तो यहाँ पर ना पूरी रात ये होटलें खुली रहती हैं, क्योंकि यहाँ पूरी रात बसें हैं और गाड़ी वाले सब रुकते हैं, तो यहाँ ऑल टाइम खाने की चीज़ें मिलती रहती हैं। तो देखिए पतिदेव, तो मंगोड़ी यहाँ अच्छी बनती है, और चाय, और देखिए कितनी सारी, पता नहीं मेरा कम कैमरा क्यों धुंधला हो गया है। ऐसे चकाचौंध रहती हैं रात भर खाना पीना बनता रहता है, नाश्ता खाना सब कुछ। तो इस तरह से पीएचडी का 1 साल हो गया है, काफ़ी कुछ पतिदेव मंगोड़ी ले आए। गरम नहीं है, गरम है, ये है मंगोड़ी। और इस तरह से 11:30 तक हम लोग अपने शहर पहुंच गए। ये प्रोग्राम की झलकियाँ, ये देखिए प्रोग्राम हुए थे। ये मेरी डीन मैम है पिंक साड़ी में, और ये किसी किताब का विमोचन हुआ था, तो पूरे सभी अतिथिगण और हमारे यहाँ चांसलर, वाइस चांसलर, और ये हमारे गेस्ट थे मैम और सर, इनका सम्मान किया गया। ये मेरी डीन मैम है, और ये सर हैं जो बरकतुल्लाह में पढ़ाते हैं, ये प्रोफेसर हैं। और ये मेरी राइट में डीन मैम डॉक्टर किरण मिश्रा, और लेफ़्ट में डॉक्टर रेखा गुप्ता मैम थी। ये सब प्रोग्राम हमारा हुआ। उसके बाद हम लोगों को सर्टिफिकेट मिले, उसकी फ़ोटो है। ये सब हम लोगों ने पर्यावरण पर जो बोला था। तो मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।